आईफोन 13 की मैन्युफैक्चरिंग चाइना की बजाय इंडिया में की जा रही है। जी बिल्कुल, मैंने गूगल पे ये न्यूज़ मेरी नज़र से गुजरी थी और उसकी जो बुनियादी वजह मुझे समझ आती है वो बेसिकली यही समझ आती है कि इंडिया जो है वो बड़ी डेवलपिंग मार्केट है। अगर आप पिछले कोई 8-10 साल या 15 साल का अगर आप अरसा देखें, एक डेकेड के अंदर ऑलमोस्ट इंडिया में जो है टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत डेवलपमेंट हुई है। और वहाँ पे आप अगर गूगल के सीईओ की बात करें तो वो भी इंडियन है। उसके अलावा जो आपका ये ट्विटर का जो अभी रिसेंटली जी वो भी इंडियन है। तो इंडिया में बहुत जो है ना जो है बूस्ट हुआ है टेक्नोलॉजी के लेके। अच्छा ब्रदर, मुझे ये बताएं कि अगर मैं बात करूं पॉवर्टी की तो पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट 39% तक जा चुका है और बात करूं इंडिया की तो इंडिया में सिर्फ 6% रह गया। किस तरह उन्होंने इतना कंट्रोल किया खुद को, किस तरह इतना डेवलपमेंट वहाँ पर हुई, कितना ग्रूम कैसे किया और पाकिस्तान क्यों इतना पीछे आ रहा है? सर सबसे पहले तो बहसीयत कौम जो है वो हमें एक ये लम्हा फ़िक्रिया है कि इंडिया जैसी कंट्री जिसको कुछ साल पहले तक हम जो है वो उसका मजाक उड़ाया करते थे कि आपकी पॉवर्टी लाइन और आपके जो है लोग भूखे मर रहे हैं और वो सारा कुछ, अब वो ना सिर्फ इंडिया, फिर इसी के साथ आपके नेबर कंट्री जो कि बांग्लादेश है जो आपसे 1971 में इंडिपेंडेंस जिसने ली, वो आप देखें किस तरह ज़बरदस्त तरीके से जो है वो तरक्की कर रहा है। इंडिया के आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो उनके आईटी सेक्टर में ऐसी कौन सी पावर है जो उनको इतना ज़्यादा बूस्ट कर रही है? पावर आईटी सेक्टर में नहीं होती, पावर होती है हुकूमत का मिलके काम, हुकूमत और आवाम का मिलके काम करना। कोई भी हम उठा लें, कोई भी इदारा, उनका ये होता है वो मिलके काम कितना कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो उन लोगों की आपस में यूनिटी है। उन लोगों के पास अगर कोई ऐसा इंसान निकल रहा है, उनके स्टूडेंट्स हैं, उनको वो ट्रेन कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम है उनका वो स्ट्रॉन्ग है, वो ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को। उसके अलावा अगर उनके पास हम फील्ड देख लें, उनके पास ज़्यादा वसाइल है, तो ये चीज़ें सारी इफेक्ट करती हैं। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीनरी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके सबसे बड़ी बात है उन्हें पता है कि उन्होंने अपने जो उनके पास टैलेंट है उस टैलेंट को उन्होंने अपने पास रखना है और अपने ही मुल्क के लिए उन्होंने यूज़ करना है। इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को तो उसने बेरोज़गार कर दिया है। 3.5 साल मुकम्मल होने को हैं, अभी 1.5 साल पड़ा हुआ है। देखते हैं कि इंशाल्लाह क्या करते हैं। उम्मीद तो है इनसे। बेसिकली इनका टॉपिक यही है, करप्शन ही है और यही है। क्या वजह है कि हर बड़े से बड़ा और इंटरनेशनल इन्वेस्टर इंडिया में जाकर इन्वेस्ट करना पसंद कर रहा है? देखिए, इंडिया जो है ना बेसिकली वो एक बड़ा मुल्क है। अगर आप उसको इन कॉन्टेक्स्ट टू पाकिस्तान कंपेयर करें तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा मुल्क है। वहाँ की इकॉनमी बहुत जो है स्ट्रॉन्ग है। और अगर देखें, नरेंद्र मोदी के साथ हमारे बहुत इख्तलाफात होंगे, आई डोंट वांट टू मेक इट कंट्रोवर्शियल, बट स्टिल वो एक विजनरी बंदा है और उसने इंडिया को वाकई जो है वो एक न्यू हाइट्स पे लेके गया है। और इसकी मिसाल हमारे सामने पिछले 4-5 सालों में नज़र आती है। तो ब्रदर, क्या फ्यूचर देख रहे हैं आने वाले वक्तों में आप अपने मुल्क का पॉवर्टी के हवाले से? टू बी वेरी ऑनेस्ट कि अभी तो बहुत ही ज़्यादा नाउमीदी है, बिल्कुल होपलेसनेस है। हमें भी भारत से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है। नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान भारत से अच्छा काम कर रहा है और मे भी उसके बराबर का ही काम कर रहा है। हम उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तकरीबन, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उससे कुछ सीखने की। तो आपके इल्म में ये बात होगी कि 2022 में इंडियन टेलीकम्युनिकेशन इंडिया में 5G लॉन्च करने जा रही है और पाकिस्तान में अभी तक 4G के ही मसले नहीं सॉल्व हो पा रहे। तो क्या वजह, किस तरह इंडिया में टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर जा रही है और पाकिस्तान इतना पीछे आ रहा है? वजह ये है कि वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करते हैं, जो कि हम लोग अपनी सियासतों के मसलों से ही नहीं निकल रहे। मीन्स के इतना एजुकेशन मीन्स लाइक अब मैट्रिक में तो जो बच्चे निकलते हैं वो उनके तो 100% मार्क्स इस तरह से आ रहे होते हैं जैसे इन्होंने आगे जाके पता नहीं 5G क्या 7G लॉन्च कर देना, बट होता नहीं है ऐसा। आलमी दुनिया में पाकिस्तान एक अच्छा कंट्री नहीं माना जा रहा, वो जस्ट इसी वजह से कि करप्शन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आपके प्राइम मिनिस्टर जब करप्शन में मुलवस पाए जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? फिर पीछे तो कुछ भी नहीं ना बचता। सर देखिए, अब भारत तो आपको क्या लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है जो हर बाहर की इन्वेस्टर को वो अट्रैक्ट करता है बिजनेस के लिए? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आने वाले दौर में शायद चाइना को छोड़ दे पीछे, क्योंकि कंफर्टेबल समझते हैं इन्वेस्टर वहाँ जाना, क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी है। मैंने आपको पहले बताया, पॉलिटिकल सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग है, जुडिशरी स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो अपनी इन्वेस्टमेंट को वो सिक्योर समझेगा। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। कोई पता नहीं कि इस गवर्नमेंट के बाद जो अगली गवर्नमेंट आए वो कैसा इनिशिएटिव ले,
तो ब्रदर अगर मैं देखूं इंडिया की, मैं किसी भी फील्ड पे बात करूं, आईटी पे बात करूं, मेडिकल पे बात करूं, उनकी एजुकेशन पे बात करूं, इवन कह लें कि उनके लिटरेचर तक में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी कोई 97% इंडियन ऑथर्स की बुक्स पढ़ते हैं। तो मतलब हर चीज़ में वो हमसे 50 साल आगे जा रहे हैं। तो किस तरह उन्होंने खुद को इतना ग्रो कर लिया, इतनी डेवलपमेंट कैसे होगी और इसका क्रेडिट किस चीज़ को जाता है? देखिए, इसमें तो उनकी पॉलिसीज़ को ही जाता है और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को। हमारे यहाँ भी इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं हो सकी। बाकी आपकी ये बात है कि वो हमसे आईटी में भी आगे हैं, इवन तो एग्रीकल्चर में भी आगे हैं, ठीक है, हर फील्ड में वो हमसे इस टाइम आगे हैं। एक बात तो ये भी है कि चलें वो एक बड़ा मुल्क है, उनके पास रिसोर्स भी उसके अकॉर्डिंग थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन ये भी बात है कि उनके पास उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी है जिसको उन्होंने फीड कर लें, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर क्रेडिट उनकी गवर्नमेंट को ही जाता है कि उन्होंने अपना एजुकेशन सेक्टर भी ग्रूम किया है चाहिए। लेकिन हम हमेशा से ना शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, हम कभी भी एक चीज़ को ना सही तरह लेके नहीं जाते, सही तरह चलते नहीं है। इवन कि हम अपनी पढ़ाई में भी देख लें तो भी सही तरह नहीं चलते, इसलिए हम लोगों को डिच कराने के चक्करों में लगे रहते हैं। फिर वो लोग जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो तो नहीं है ना इस चीज़ को आप कंप्रोमाइज़ करते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ पर हमें एक अच्छी चीज़ मिले कि वो प्रोवाइड करते हैं, उनके पास जाते हैं। इंडिया जो है वो इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करता है और वो इस सेंस में करता है कि वो उन्हें इवन के आप कह लें कि ज़मीन भी देता है, उन्हें मैन पावर देता है, उन्हें टाइम देता है, उन्हें अच्छी क्वालिटी देता है, उन्हें क्वांटिटी देता है, उन्हें सब कुछ देता है, उन्हें वो मेयार देता है जो वो चाहते हैं, जो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं। भाई मज़ा आया।